नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 7वें दौर के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया, लेकिन इन सब के बीच इस आखिरी दौर के मतदान के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में 3 दिनों तक रहना सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, क्या कुछ हुआ ये देखिए, आप समझ जाएंगे उन्हें जबरदस्त इलेक्शन कैंपेनर आखिर क्यों कहा जाता है। ये मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक है। लीक से हटकर राजनीति की कला की एक और नुमाइश, कांग्रेस को बेचैन कर देने वाला एक और दांव। काशी की ये गलियां आज देश की निगाहों में आ गईं। देश को ये भी पता चल गया कि इसी तंग गली में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का वो घर भी है जहां किसी कांग्रेसी प्रधानमंत्री के कदम नहीं पड़े, और आज जहां पैदल चलकर मोदी आए। मोदी का इस मोहल्ले में आना यहाँ के लोगों के लिए उत्सव का मौका बन गया। खुली गाड़ी में एक अलग ही अंदाज के साथ मोदी यहाँ आए। शास्त्री जी की प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाईं और फिर चहलकदमी करते हुए इस आंगन तक पहुंचे तो आसपास के माहौल में पहली बार जय जवान जय किसान का नारा गूंजा। शास्त्री जी के आंगन के दरवाजे पर आकर मोदी ने उस शख्सियत को प्रणाम किया जिसकी सादगी देश के इतिहास में सम्मान के साथ दर्ज है। मोदी ने सबसे पहले अपनी चप्पलें उतारी और फिर एक महान नेता की यादों को करीब से देखने का सिलसिला शुरू हुआ। मोदी दीवारों पर टंगी इन ऐतिहासिक तस्वीर को देखते और समझते रहे। साथ हैं शास्त्री जी के परिवार के लोग जो इस वक्त मौजूद थे प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए। मैडम, आप सबसे छोटी पुत्र वधू हैं। जी, नीरा शास्त्री। नीरा, तो मुझे ये बताइए नीरा जी कि प्रधानमंत्री जब आए उसके बाद क्या क्या किया उन्होंने? प्रधानमंत्री जी आए यहाँ पर, उन्होंने सबसे पहले पुष्प अर्पण किए बाबूजी को और प्रणाम करके बाबूजी को, उसके बाद उनका स्वागत किया मैंने शॉल उड़ा करके। उसके बाद तुरंत ही इस रूम में आए और बाबूजी के जो ये चित्र हैं इनको बड़े गौर से देखा। जैसे जब बाबूजी ने अनाज की कमी हुई थी और खेती करी खुद, और वो जो उसका प्रोडक्ट था उसको डिस्प्ले करते हुए जो ये चित्र है, और उसी समय बाबूजी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारत की वीर गाथा गाते शास्त्री जी के घर बैठकर मोदी ने भजन की चंद चौपाइयां सुनी और फिर जाते जाते विजिटर बुक में शास्त्री जी को याद करते गए। तो मुझे याद बाबूजी की आई, और बाबूजी जब प्रधानमंत्री होकर आए थे रामनगर तो वो भी चौक से पैदल ही यहाँ तक चलकर आए थे, तो बहुत सिमिलैरिटी मुझे लगी। मोदी आए और चले गए, लेकिन जाते जाते कांग्रेस को ये सोचने पर मजबूर कर गए कि जिस हस्तियों पर देश की सबसे बड़ी पार्टी को नाज होना चाहिए, उन्हें अतीत के अंधेरे में यूं भूलने को क्यों छोड़ दिया गया। जिस गली में शास्त्री जी का घर हो, वहां अगर मोदी जिंदाबाद के नारे लगे तो ये कसूर किसका है? बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, उनका उत्साह ये रोड शो में तब्दील हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से पहुँच चुके हैं। आपने देखा कि किस तरह का लोगों में उत्साह है, किस तरह का जोश है। रोड शो नहीं होने के बावजूद ये रोड शो में तब्दील हो गया है। इससे पहले पीएम गढ़वा घाट आश्रम पहुंचे, जहां रुद्राक्ष की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने अपने हाथ से गाय को हरा चारा खिलाया। भगवान कृष्ण के वंशजों के गढ़वा आश्रम में देश के कई राजनीतिज्ञों की आस्था जुड़ी हुई है। इनके 1 करोड़ अनुयायी हैं। मुलायम सिंह यादव भी यहाँ आते जाते रहते हैं। ऐसे में चुनावी संग्राम के बीच पीएम के यहाँ आने के सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। आज सुना मोदी जी पैदल जा रहे हैं और गाय को भी चारा खिला दिया उन्होंने। कांग्रेस की इस बेचैनी से परे पीएम मोदी तीसरे दिन भी वाराणसी की जंग अपने नाम करने की कवायद में जुटे रहे। अखिलेश राहुल पर उनके हमले में आखिरी दिन भी कहीं कोई नरमी नहीं दिखी। बुआ में भरोसा है, भतीजे में भरोसा है, भतीजे के यार में भरोसा है, ये कुछ नहीं करेंगे भाई। अब तक आपने इनको देख लिया है मेरे भाइयों बहनों, अब बार बार मौका देकर के उत्तर प्रदेश को तबाह मत कीजिए भाई।
ये चुनाव यूपी का है। नतीजे याद रखे जाएंगे तो इसलिए कि इससे देश की सियासत पर भी असर पड़ने वाला है। लेकिन ये चुनाव काशी में मोदी के चुनावी कैंपेन के लिए भी याद रखे जाएंगे। कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, वाराणसी, आज तक। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार और लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह यादव के परिवार में की है शादी। तो कुल मिलाकर अब कहानी इतनी है कि लालू प्रसाद यादव भी चुनाव प्रचार जमकर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए। आज जब उन्होंने चुनाव प्रचार किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल उतारी। देखिए। गंगा मैया कब बुलाती है? गंगा मैया को मुआवजा के बाद हम लोग को संस्कार के लिए बुलाती है। हम ये नहीं कहते कि इनका जीते संस्कार हो, लेकिन इनका राजनीतिक रूप से संस्कार अब हो गया। नोटबंदी को बर्बाद कर दिया, देश पीछे चला गया। वो आदमी बोला था नरेंद्र मोदी 50 दिन। अगर हम नहीं किया तो जो सजा देना होगा, और कौन चीज से सजा देना होगा हम नहीं बोलेंगे। कोई चौराहा पर खड़ा कर दीजिएगा। 60 दिन हो गया। पार्लियामेंट में बोल दिया भाई और बहन। माननीय सांसद गण होता है तो वहां भी बोल दिया भाई और बहन। आज बड़े बड़े दिग्गज आपको चुनावी मैदान में दिखे। 40 सीटों के लिए 40 घंटे क्यों झोंके जा रहे हैं, सवाल यही है। लेकिन इन सब के बीच कैसे सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र उत्तर प्रदेश के चुनाव में यही बनारस बन गया है। आइए आपको दिखाते हैं। नेता तमाम, सबकी नजर बनारस पर, क्योंकि यहीं से लगता है जैसे सत्ता का प्रसाद मिल जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में बलात्कार, हत्या, लूट, हर प्रकार की माफिया। श्री नरेंद्र मोदी सभी मंदिरों में जाकर कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना करा ले, वो भी इनको आशीर्वाद अब देने वाले नहीं। यूपी के आखिरी रण में वाराणसी रण क्षेत्र बन गया है। तमाम पार्टियों ने, तमाम नेताओं ने बनारस में अपना डेरा डाल लिया। यूपी में चुनाव के 7वें और आखिरी चरण की जंग चल रही है। चुनाव के इस आखिरी दौर में 40 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में पिछले 40 घंटों से नेता अपना अपना दम भर रहे हैं, अपनी अपनी जीत की जुगत लगा रहे हैं। और इन पिछले 40 घंटों में बनारस के अंदर जो हुआ है, आज हम उसकी एक एक तस्वीर आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 40 घंटों में एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 रोड शो किए। आप देख सकते हैं मोदी के 3 रोड शो। मोदी ने वोट के लिए जैसे पूरा बनारस नाप लिया। हजारों की भीड़ और जनता के बीच मोदी का जुलूस। मोदी ने वाराणसी में मेगा प्रचार किया तो मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर भैरव बाबा के दरबार में मत्था भी टेका। हत्या, लूट, हर प्रकार की माफिया, खनिज के माफिया, शिक्षा के माफिया, पानी के माफिया, न जाने माफियाओं को ही उपद्रव यहाँ चलता रहता है। और अखिलेश जी की सरकार सोई पड़ी है। एक मुद्दे पर सब इकट्ठे हो गए। भाइयों बहनों, देश की जनता एक तरफ और जिनके पैरों के नीचे पानी आया था वो दूसरी तरफ, ये देश ने देख लिया है। भाइयों बहनों, ईमानदारी के रास्ते पर कौन चलना चाहता है, बेईमानों को कौन बचाना चाहता है, ये देश ने दूध का दूध और पानी का पानी 8 नवंबर के बाद देख लिया है। क्यों? सरकार पैसे दे रही है, भारत सरकार पैसे दे रही है, लेकिन वे सरकारी मशीन में जो जान भरनी चाहिए, काम लेना चाहिए, योजना बनानी चाहिए, नहीं, मेरे तेरे करते रहो, भाई चलते रहे, चुनाव जीत जाओ और क्या।
यूपी में किसकी सरकार बनेगी, अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यूपी के रण का आखिरी चरण है, लिहाजा मोदी के सियासी गढ़ में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश ने भी पिछले 40 घंटों में 40 सीटों के लिए अपनी ताकत दिखाई है। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश के इस रोड शो में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद थे, तो अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव भी इस रोड शो में अखिलेश के साथ थी। चुनावी रथ की छत पर अखिलेश, राहुल और डिंपल खड़े थे। रथ चला तो पीछे पीछे अखिलेश का कारवां भी चल पड़ा। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। अखिलेश और राहुल का 9 किलोमीटर लंबा रोड शो गोदौलिया होते हुए गिरजाघर चौक पर खत्म हुआ। इसके बाद अखिलेश पत्नी डिंपल के साथ पहुंचे बाबा विश्वनाथ की शरण में और की चुनाव में जीत की प्रार्थना। मोदी और अखिलेश ने रोड शो किया, फिर मायावती कैसे पीछे रहती। बीएसपी सुप्रीमो ने वाराणसी में रैली कर अखिलेश और मोदी पर जोरदार प्रहार किए। अब आपके इस वाराणसी सीट के सांसद व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी आज फिर से यहाँ मंदिरों में जाकर कितनी भी आराधना आदि क्यों ना कर लें, और इसके साथ ही अपने केंद्रीय मंत्रियों की भी पूरी फौज यहाँ क्यों ना लगा दे, तो भी इस बार ये लोग इस चुनाव में अपना बेहतर रिजल्ट नहीं दिखा पाएंगे। अब प्रदेश ने अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस भेजने का और अब इनके स्थान पर अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहाँ अपना आशीर्वाद देने का भी पूरा पूरा पक्का मन बना लिया है। वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर व हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायक ही बना रहा है। यूपी में अब आखिरी चरण के लिए भी प्रचार खत्म हो चुका है। 8 मार्च को यूपी चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग होगी। 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे। 8 मार्च को जिन 7 जिलों में वोटिंग होनी है उनमें गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और जौनपुर शामिल हैं। 11 मार्च को यूपी चुनाव के नतीजे आएंगे। यूपी की सत्ता के लिए सारे नेता अपने अपने दांव खेल चुके हैं, तो बस अब इंतजार कीजिए यूपी में सरकार किसकी बनती है। आज तक ब्यूरो। नेता पहुंच रहे हैं रैली अलग अलग जगहों पर ताकि वो सबको अपनी तरफ खींच ले, लेकिन इसी जोर आजमाइश के बीच बनारस की गलियों में क्या हो रहा है, आज तक के तमाम संवाददाता पहुंचे। देखिए। यूपी के 7वें चरण से पहले बनारस की जंग तेज हो चली है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सभी नेताओं ने बनारस में डेरा डाला है। पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं, लेकिन बनारस की हकीकत क्या है, जरा इस पर भी गौर फरमाते। आज तक की टीम वाराणसी पहुंची और उन गलियों का रुख किया जहां से बनारस का काम धंधा चलता है। तो आइए सबसे पहले आपको कचौड़ी वाली गली लेकर चलते हैं और विकास को परखते हैं। जो राजनीति की कचौड़ियां तली जा रही हैं आज बनारस की सड़कों पर, इनके ऊपर क्या ख्याल है आपका? क्या लग रहा है इस बार, खासकर ये देखते हुए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, अभी जो लग रहा है काम हो रहा है, मोदी के आगे कुछ नहीं लग रहा है। क्या कह रहे हैं? मोदी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, और ये बताइए कि क्या काम हुआ है पिछले कुछ सालों में? अभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट सामने नहीं आया है, मगर आगे की उम्मीद लोगों को है। और आइए अब रुक करते हैं खोया वाली गली का। तो आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम कहां पर हैं। हम हैं खोया गली। ये देखें आप, ये बनारस की खोया गली में है और ये दादा यहाँ पर अपने सिर पे इतना बड़ा ये खोए का तसला लेकर जा रहे हैं। खैर सर, ये आपकी दुकान है? शुभ नाम क्या है आपका? प्रमोद यादव। तो प्रमोद जी, कितनी पुरानी दुकान है ये? वही 60-70 साल।
मतलब आपके दादाजी के। तो ये खोया कैसा अलग अलग खोया है, क्या वैरायटी है खोए की? सब एक ही है। एक ही है। लेकिन आप बता रहे थे गाय का भैंस का? गाय वाला को लाल होता है, गाय वाला लाल होता है। हाँ, एक भैंस वाला सफेद होता है। अच्छा ये बताएं कि पिछले कुछ सालों में आपके कारोबार में कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, क्या फर्क आया? बुरा चल रहा है। क्यों? नोटबंदी से। नोटबंदी से नुकसान हो रहा है आप लोगों का। अच्छा एक चीज बताएं मुझे, अगर हम बात खोए की करें तो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, कचौड़ी गली में तो कचौड़ियाँ बंद हो गई, लेकिन खोए का व्यापार वैसे ही चल रहा है? बस कुछ दिन और चले रहे, वो बंद हो जाएगा। सिर्फ खोया ही नहीं, कुंज गली वाले भी कारोबार से खुश नहीं हैं। बनारस की इस कुंज गली में हम मौजूद हैं और ये गली मशहूर किसके लिए है ये हम आपको नहीं बताएंगे, ये बताएंगे आपको मेरे कैमरामैन मोहसिन और विशाल। ये देखें आप, ये खूबसूरत साड़ियां यहाँ पर, बनारसी साड़ियां, वाह। सर एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? अंशु मेहरोत्रा। तो अंशु जी ये कुंज गली है। कुंज गली कितनी पुरानी है ये गली? सर आई एम द 4th जनरेशन हियर इन दिस शॉप। 300 साल पुरानी? 300 साल पुरानी। आप इसी गली में रहते? हाँ, इसी गली में दुकान है। एक बात बताइए, कितनी पुरानी आपकी शॉप? आई एम द 4th जनरेशन इन दिस शॉप। चौथी जनरेशन है, मतलब 100 साल हो गए क्या? जी, नियर अबाउट तकरीबन 100 साल हो चुके हैं। ये जो साड़ियां आप यहाँ पर दिखा रहे हैं हमें, ये प्योर बनारसी सिल्क? जी, प्योर एकदम हैंडलूम। और वो भी हाथ से बनी हुई है? हाथ से बनी हुई। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, अगर हम साड़ियों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में कैसा रहा है यहाँ पर हाल? फ्रॉम 2012 इट्स गुड, बट 2012 से अच्छा था फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। और सबकी अपनी अपनी अलग चीज़ें हो सकती हैं, बट इस टाइम पे हैंडलूम्स की बहुत डिमांड है। और अब आपको बनारस में जैतपुरा की गलियों में लिए चलते हैं, जहां बनारसी साड़ियों का काम होता है। पिछले 2 साल से बहुत तकलीफ से हैं। क्यों? अरे बाजारे नहीं है 2 साल से। मार्केट जो है आसरा रहता है कि आज चलेगी कल चलेगी, लेकिन कोई मार्केट में बोलते हैं अच्छे दिन अभी आने वाले, तो जब आएंगे अच्छे दिन तब, अभी तो बुरे दिन से बदतर चल रहा है। तानी बाना बहुत महंगा हो गया है, मजदूरी महंगी हो गई है, माल बिक रहा है आधे दाम में माल बिक रहा है। आधे दाम? हाँ। आज तो मतलब कि ज़्यादा परेशानियाँ होगी। पहले भी कोई सरकार को हम लोग का ध्यान नहीं देता, ना हम लोग का नाम लेवा कोई है कि बनारस के अंदर कोई बुनकर है। वाराणसी की गलियों में काम धंधे का रोना है। यहाँ विकास की बात तो दूर, लोग रोजी रोटी का जुगाड़ बमुश्किल कर पाते हैं। निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी आज तक। अब आज को आखिरी दौर का वोट डल जाना है, 11 को फैसला भी आ जाना है, लेकिन इन सब के बीच उस गंगा का क्या जिसकी दुहाई हर नेता दे रहा है। गंगा की लहरों पर, गंगा की हालत पर बहस देखिए। वोट नहीं बचेंगे, जरा प्रश्न से पूछते हैं, जरा भौजी पूछा था। यही सवाल है कि बनारस में वोट मांगने क्यों आए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र जी जो कि सपा से हैं, अपने आप में दिख रहा है, दयाशंकर जी जो कि बीजेपी से, सब लोग जानते हैं इनको, शिवेंद्र जी जो कि कांग्रेस से हैं, यहाँ पर उनका सोशल मीडिया देखते हैं। दयाशंकर जी, इतनी ताकत झोंकने की जरूरत क्या पड़ी? बनारस तो आपका अपना है। देखिए, ताकत नहीं, ये माननीय मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी है, ये सबकी इच्छा है। और मोदी जी जो बनारस के लिए, आज बनारस को पूरे विश्व के पटल पर रखने का काम मोदी जी ने किया। माँ गंगा को जो आप स्वच्छता आप देख रहे हैं, कभी माँ गंगा इस तरह से नहीं रही है। आज जो स्वच्छता आप देख रहे हैं, घाटों की स्वच्छता देख रहे हैं, ये सब मोदी जी की देन। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं और ये बड़ा सवाल है, आप सब भी बताइएगा मुझे। बड़ा सवाल ये है कि पैसा नमामि गंगे के नाम पर सिर्फ घाटों की सफाई का हो रहा है। गंगा देखिए पीछे देखें, गंगा कितनी मैली है। गंगा अभी भी बहुत ज्यादा मैली है और ये अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल। खासकर आप लोगों ने कभी गंगा के बारे में सोचा नहीं, इसके प्रोजेक्ट की बात की जाए तब भी आपने कभी सोचा नहीं, लेकिन पीछे जो गंदगी है वो वाकई में बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, आपने जो प्रश्न रखा है अभी बीजेपी के प्रतिनिधि से, वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। बात यहाँ पर गंगा की सफाई की नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि गंगा की सफाई करेंगे, दूसरी तरफ आप जब शिंजो आबे को लेकर के आते हैं तो इसी गंगा जी में आप अबीर गिराते हैं, इसी गंगा जी में आप माला गिराते हैं और आम जनता को आप रोकते हैं कि माला और अबीर ये सारी चीजें केमिकल रोके। यहाँ मूर्ति विसर्जन को लेकर के इतना बड़ा बवाल हो गया। मूर्ति विसर्जन एक आस्था से जुड़ा हुआ चीज था, मानते हैं वो चीज गलत थी, लेकिन उसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता था। एक तरफ आप दूसरे को डंडा दिखाओ, दूसरी तरफ शिंजो आबे को ला करके आप यहीं पर अबीर फेंको, तो ये कोई सफाई का मतलब नहीं। बता रहे हैं, मुझे आपसे जानना है कि हम बात गंगा की कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि इस तरीके से आप लोगों की सरकार रही
इस बार विकास के मुद्दे पे चुनाव होना शुरू हो गया है, लेकिन आपकी सरकार ने कभी भी इस दिशा पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। पूरा ध्यान दिया। आज लगभग 2.25 वर्ष का समय हो गया। आप उठा के कैमरा देखिए, सांड उधर घूम रहा है, नाले चारों तरफ से 90 नाले बह रहे हैं और पूरी तरीके से इनका वादा। आज काशीवासी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आपने क्या प्रधानमंत्री आपने क्या किया? हमने करके दिखा दिया कि वाराणसी में ही यहाँ गोमती जो बह रही है, इसमें वरुणा नदी पर इतना सुंदर दृश्य है कि करोड़ों की योजना उस पर काम शुरू। लेकिन शुरुआत तो उन्होंने की थी, साबरमती उन्होंने चालू किया था। यहाँ काशी के अंदर, काशी की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ के रहने वाले हैं सांसद, हम लोगों ने भी उनका प्यार दिया, सम्मान दिया। आज काशी की जनता ठगा महसूस कर रही है अपने आप को। 40 सीटें 40 घंटे, हर कोई पूरी जोर आजमाइश कर रहा है। यहीं से सत्ता का प्रसाद आता हुआ दिख रहा है। स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।